अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको वीडियो वायरल करने के 5 न्यू ट्रिक्स बताने वाला हूं जिनका इस्तेमाल करके लोगों ने अपनी एक एक वीडियो के ऊपर मिलियन में व्यूज हासिल किए हैं। इसका प्रूफ भी मैं आपको दिखाता हूं। अगर आपने भी इन 5 ट्रिक्स का इस्तेमाल अपनी वीडियोस में किया, शॉर्ट्स वीडियो में, तो आपकी बेशतर वीडियोस जो है वायरल इंशाल्लाह जाने वाली हैं। आपने हर एक ट्रिक को आसानी से समझाऊंगा, समझना आपने, फिर आपने अमल करना है और यकीन करें कि आपकी वीडियोस जो है ना, जो अभी तक वायरल नहीं गई, मुझे उम्मीद है अल्लाह पे कि आपने अगर ये 5 ट्रिक्स का सही से इस्तेमाल किया तो आपकी वीडियोस बूस्ट पकड़ेंगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है आप सबसे, यार लाइक ज़रूर कर दिया करो, इससे मोटिवेशन मिलती है। अगर मेरे चैनल पर नए हो और आपको लगता है कि मेरे चैनल पे आपको अच्छी अच्छी मालूमात मिलती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की मालूमात आपको आपके चैनल्स के ऊपर मिलती रहे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शॉर्ट्स के ऊपर 10 मिलियन व्यूज लास्ट 3 महीने के अंदर आ जाएं तो हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाता है। ये देखें, इस बंदे ने इन 5 ट्रिक्स का इस्तेमाल किया, 87 मिलियन व्यूज, 97 मिलियन व्यूज, 34 मिलियन व्यूज। मतलब कि अगर हम समझें तो ये जो 10 मिलियन व्यूज वाला क्राइटेरिया है ना मोनेटाइजेशन का, ये हमारी एक ही वीडियो से जो है ना पूरा हो सकता है। तो अब इन लोगों ने ट्रिक्स क्या लगाए हैं वही आपने अभी सीखने हैं। तो ट्रिक नंबर 1 जो है वो आपको वीडियो अपलोड करते साथ ही आ जाता है। ठीक है, पहले क्या होता था कि हमें थंबनेल लगाने का ऑप्शन नहीं मिलता था। ट्रिक नंबर 1 में हम यहाँ पे अपना सिलेक्टिव पार्ट जो है ना वीडियो का, उसको थंबनेल की शक्ल दे सकते हैं। जो भी आपको अपनी वीडियो का इंटरेस्टिंग पार्ट लगे, जिससे आपको क्लिक मिले, वो आपने अपनी शॉर्ट्स वीडियो के अंदर ऐड कर लेना है। अगर इंटरेस्टिंग पार्ट आपकी वीडियो के अंदर नहीं है तो आपने क्या करना है कि वीडियो की एडिटिंग के दौरान कोई ऐसी तस्वीर अपनी ले लेनी है जिससे लगे कि इंटरेस्टिंग हिस्सा है, तो आपने उसको यहाँ पे ऐड करके उस हिस्से को सिलेक्ट कर देना है, तो वो आपकी जो है थंबनेल का एक इंटरेस्टिंग पार्ट बन जाएगा। इस ट्रिक का इस्तेमाल है, मैंने आपको बताया कि हर बंदा करता है। ये देखें, ये बच्चे के ऊपर इनको लगा कि इंटरेस्टिंग पार्ट ये है तो ये इन्होंने उधर थंबनेल से ऐड किया। इसी तरह आप देखते जाएं कि इन वीडियोस के अंदर जो भी इनको लगा है कि इंटरेस्टिंग पार्ट है, इन लोगों ने यहाँ पे ऐड कर रखा है। तो आपने अपनी वीडियो का कोई हिस्सा, ये देखें, ये एक लड़की जो है ना दीवार के दरमियान में खड़ी है, तो ये इस वीडियो का इंटरेस्टिंग पार्ट था। इसको देखते ही लोग क्लिक करेंगे, क्लिक्स की वजह से व्यूज मिले हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो ट्रिक आता है वो होता है आपके टाइटल का। ठीक है, अब आपने अपनी वीडियो का एक इंटरेस्टिंग सा हिस्सा सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद क्या होता है कि आपने यहाँ पे क्या लिखना है कि जी जैसे डोंट मिस द एंड। ठीक है, टाइटल से भी जब स्वाइप करके लोग देख रहे होते हैं ना वीडियो, तो टाइटल से भी उनको समझ आती है कि क्या चीज़ है। तो अगर आप लिखेंगे कि एंड नहीं देखा तो क्या देखा, डोंट मिस द एंड, एंड में तो सारा मज़ा है, इस तरह का जब हम लोग टाइटल देते हैं तो जो पढ़ने वाला होगा वो टाइटल की वजह से भी हमारी वीडियो के ऊपर क्लिक ज़रूर करेगा, जिससे हमें जो है ना शॉर्ट वीडियो के ऊपर व्यूज़ मिलेंगे। ठीक है, अब बारी आती है तीसरे ट्रिक की। तीसरा ट्रिक क्या है? शॉर्ट्स जो वायरल होती हैं ना टैग्स के थ्रू होती हैं। एक तो आपका कंटेंट अच्छा हो, दूसरा क्लिक बेट वाला थंबनेल हो जिसके ऊपर क्लिक्स हैं, तीसरे नंबर पे हमने यूट्यूब को बताना होता है कि हम जो है ना कहाँ पे वीडियो अपनी शेयर करना चाहते हैं। जब हम यहाँ पे टैग्स लगाते हैं ना, हैशटैग शॉर्ट्स, ये देखें मिलियन वीडियोस बन चुकी हैं। इससे यूट्यूब ये समझेगा कि ये शॉर्ट्स है और इससे हमारी वीडियो जो है ना शॉर्ट्स फीड में आने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा हम ये जो हमने टाइटल दिया है, यहाँ पे हम कोई इमोजी सेट कर सकते हैं, जैसे हैरान कर देने वाला, परेशान कर देने वाला, या कोई ऐसा इमोजी भी यहाँ पे डाल लें तो उससे भी जो है ना हमें व्यूज़ मिलने के चांसेस होते हैं। हैशटैग शॉर्ट्स है ना, ये आपने अपनी वीडियो में ज़रूर लगाना है। अब यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन में क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी हम यहाँ पे कुछ टैग्स लगा सकते हैं, जैसे कि शॉर्ट्स, वायरल शॉर्ट्स, इस तरह के 2-3 टैग्स लगाने हैं। अब चौथे नंबर पे जो हमारा ट्रिक है ना वो बहुत ही अहम ट्रिक है। देखें, आप किसी ना किसी कैटेगरी के लिए तो जो है ना बनाते ही होंगे ना शॉर्ट वीडियो, जैसे कि कुकिंग रिलेटेड या फैक्ट रिलेटेड या किसी भी कैटेगरी की तो आपकी शॉर्ट वीडियो होगी ना जो आपने बनाई होगी। अब इस ट्रिक में आपने क्या करना है, हमने यहाँ पे 4 से 5 अपनी कैटेगरी के बड़े यूट्यूबर्स को मेंशन करना है। ठीक है, जो भी आपकी कैटेगरी में बड़े यूट्यूबर हों, जैसे कि आपको लगता है कि जी मैं आपकी कैटेगरी का बड़ा यूट्यूबर हूं, तो आप यहां पे मुझे मेंशन कर सकते हैं। इससे क्या होगा,
आप क्योंकि शॉर्ट्स जो है ना बना रहे हैं ना, तो इससे क्या होगा, यूट्यूब को ये बात आसानी से समझ आएगी कि इसने जो शॉर्ट्स क्रिएट किए हैं किस कैटेगरी के लोगों के लिए किए हैं। यूट्यूब फिर उसी तरह के लोगों को आपकी वीडियो जो है रिकमेंड करेगा आगे उनके शॉर्ट्स फीड में। जब कोई उनकी वीडियो देख रहा होगा, नीचे आपकी वीडियो आने के भी चांसेस हैं। तो ये आपने 4 से 5 अपनी बड़ी कैटेगरी के जो यूट्यूबर्स हों, जो शॉर्ट्स क्रिएट करते हों, आपने उनका नाम अपने शॉर्ट्स की डिस्क्रिप्शन में ज़रूर ऐड कर लेना है, ठीक है। अब जी लास्ट ट्रिक क्या है, हमने ये सारा कुछ कर लिया। अब इसके बाद आपने जिस टाइम पे भी वीडियो अपलोड की है, ठीक है, आप उस वीडियो को देखते रहें कि इसके ऊपर कितने व्यूज़ आ रहे हैं। अगर तो आपको लगे कि जी 10, 15, 20 या 100 या 50 व्यूज़ आए हैं और आपकी वीडियो स्टक हो गई है, तो आपने अपनी उस वीडियो को डिलीट कर देना है, ठीक है। डिलीट करने के बाद अगर आपने कोई भी शॉर्ट वीडियो क्रिएट कर रखी है, ये मैंने कई क्रिएटर्स का ऐसा मामला देखा है, मुझे भी इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं कि जी हमने ये किया और हमारी वीडियो वायरल हुई। तो आप भी इसी तरह करें कि अगर आपको लगता है कि 5, 7, 8 घंटे में आपको कोई खातिर खा व्यूज़ नहीं मिले, 10 या 8 घंटे में आपको अच्छे व्यूज़ अगर नहीं मिले, तो आप अपनी उस वीडियो को डिलीट कर दें। फिर 24 घंटे के बाद आपने जो वीडियो वही पुरानी वाली, ये नहीं है कि वहीं से डाउनलोड करके फिर आप दोबारा अपलोड कर दें, नहीं, आपने ऐसा नहीं करना। आपने जो गैलरी में अपनी शॉर्ट वीडियो रखी होगी, आपने क्या करना है कि 24 घंटे के बाद उसी को दोबारा जो है ना अपलोड करना है, लेकिन टाइमिंग चेंज करके। उससे क्या होगा कि हो सकता है कि जब आपने पहले वीडियो अपलोड की हो वो सीधा यूट्यूब के सिस्टम में ना गई हो, जिसकी वजह से उसे व्यूज़ ना मिले हों। लेकिन इस तरीका करने से चांसेस हैं कि दोबारा जब आप ये वीडियो अपलोड करेंगे उस टाइम यूट्यूब का हो सकता है कि सिस्टम एक्टिव हो और आपकी वीडियो जो है ना बूस्ट पकड़े। तो उम्मीद है ये ट्रिक्स आपको अच्छे लगे होंगे। इनमें से आपको ट्रिक कौन सा अच्छा लगा, क्या आपको फ़ायदा मिला, क्या आपको इस वीडियो में मालूमात मिली, कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर फरमाएं। दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।